हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोगों ने इससे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 किए थे, जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो इसमें पार्ट 1 तक ही हुआ था, यानी पूरा कवर नहीं कर पाए थे। तो यह पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बता दिए थे यहाँ तक ले, तो आगे है। हम नई अनुसंधानियाँ के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। किसने? तो कालिदास ने कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं, यानी कि मूर्ख लोग। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो आगे है। जातियां इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गए। यानी यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हैं, एक दूसरे से लड़े झगड़े हैं और फिर से यानी कि प्रेम भाव से बसे भी हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। यानी कि एक धर्म निकालना कोई मुश्किल बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं कि इसे सुलझाने की कोशिश कोई नहीं किया था, ऋषियों ने इसे सुलझाने की बहुत कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? सही बात है, किससे भिन्न है? तो आगे है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के हैं, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। मनुष्य यानी पशु से भिन्न है ना, लेकिन किस प्रकार से? मनुष्य भी खाना खाता है और पशु भी खाना खाता है, लेकिन आगे है उसमें संयम है। क्या है? संयम है। दूसरे के सुख और दुख के प्रति संवेदना है। किसमें? मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख में संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंडे को अपना आदर्श नहीं मानता है। मनुष्य जो झगड़ा करने को अपना ही आदर्श नहीं मानता है, गुस्से में आकर दौड़ने वाले अविवेक को बुरा समझता है, और वचन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण का या समुदाय का धर्म नहीं है। लड़ा झगड़ा करना या वो फलना चिलना करना यह किसी भी समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वेग भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतंधि वित्तम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत, निर्वेत्या महाराज सत्यम क्रोधम एवं च। ठीक है, ये एक ठो श्लोक दिया गया है। आगे है। अन्यंत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि, अब यहाँ पे गौतम जी की बात हो रही है, गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। या किसने कहा था? तो गौतम ने कहा था। यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मनुष्य का मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख में सहानुभूति के साथ देखता है। या किसने कहा था? तो गौतम ने कहा था। आगे है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। कौन सा बंधन? तो आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उससे नहीं सही यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। यानी कि नलिन विजय शर्मा जी को इसमें आश्चर्य होता है।
लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। लेकिन इससे भी आगे उन्हें नाखून का बढ़ने पर ज़्यादा आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वज्ञ आदमी को पछाड़ता है। अज्ञान क्या होता है? सर्वज्ञ आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है। बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं? वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ। बड़े नेता कहते हैं वस्तु की कमी है, मशीन को बढ़ाइए जिससे कि उत्पादन बढ़ेगा, उत्पाद को बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, यानी कि विदेश के उपकरणों का ताकत बढ़ाओ। लेकिन एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। बूढ़ा आदमी ने क्या कहा था? बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्य को हटाओ यानी कि झूठ को हटाओ, क्रोध और दोष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत करो, सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है। यानी बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा था? प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। प्रेम क्या है? तो हमारे भीतर है। उच्छा उच्छांद्र खलता पशु की प्रवृत्ति है। उच्छांद्र खलता किसकी प्रवृत्ति है? तो पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। स्व का बंधन क्या है? तो मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। यानी बूढ़े जब व्यक्ति ऐसे से बात बताएं तो उन्हें क्या कर दिया गया? तो गोली मार दिया गया। आगे है आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। फिर भी क्या हुआ? आदमी के नाखून बढ़ते ही गया। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य के वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। यानी मनुष्य ने कितने गहराई से सोचकर इसके बारे में पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा? ऐसा क्या दिन आ सकता है? नलिन जी सोचते हैं। आगे प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, प्राणी शास्त्री है ऐसे मानते हैं कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा, यानी कि एक दिन इस प्रकार से झड़ जाएगा यानी खत्म हो जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यानी प्राणी विज्ञान का कहना है कि एक दिन नाखून का भी झड़ना बंद हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह पहले बंदरों से यानी कि इंसान का जैसे उत्पत्ति हुआ है, यानी कि बदलाव हुआ है तो उसमें पूंछ झड़ गया है, उसी तरह आने वाले दिनों में यानी आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि नाखून बढ़ना भी बंद हो जाए। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। यानी जिस दिन नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मनुष्य की पशुता भी खत्म हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरना शास्त्रों का भी प्रयोग बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है। वह अपना आदर्श से विरहत जीवन में अस्त्र शास्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है, और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनाशय बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। वह क्या है? पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना यानी कि शांत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का क्या है? स्वधर्म है। यानी कि शांत रखना यानी कि अपने आप को अच्छा से रखना और दूसरा का आदर करना क्या है? मनुष्य का स्वधर्म है, अपना धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं किसको सूचित करती है? तो महिमा को सूचित करती है। आगे है सफलता और चरितार्थ में अंतर है। सफलता और चरितार्थ में क्या है? अंतर है। मनुष्य मरना शास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों यानी बाहरी वस्तुओं के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिससे उसने बड़े अंडावर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है,
त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निस्सेह भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित यानी कि खुद से निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्था की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अंत में यह कह के नलिनी विजय शर्मा जी अपना निबंध को ख़त्म कर देते हैं। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो यानी कि यह चैप्टर यानी कि यह जो भाषण है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।